नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच आज देश भर में ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पढ़ी गई नमाज। ईद उल जुहा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और लिखा है कि यह दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अधिक से अधिक अच्छे की सेवा के समावेश की भावनाओं को आगे ले जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी है और लिखा कि ईद उल जुहा में प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेश समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर कार्य करने का त्यौहार है। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ी। मुंबई के महिम दरगाह के बाहर ईद के मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान भीड़ होने की वजह से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईद उल जुहा के मौके पर बाजारों में लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे और इस वजह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। जम्मू में बुधवार की सुबह एयरबेस के बाद ड्रोन फिर से देखा गया है। 27 जून को जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया सामने आया। केरल विधानसभा चुनाव में पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार रही है और राज्य की पहली ट्रांस रेडियो जॉकी अनन्या कुमारी एलेक्स का शव उन्हीं के घर में मिला। मुंबई में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। पानी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिला। मुंबई के थाने में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से इलाके में एक पेड़ भी गिर गया। फिलहाल मौके से पेड़ को हटाने का काम जारी। पंजाब के पटियाला में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों के समेत पिता की मौत हो गई। वहीं मां गंभीर तौर पर घायल हो गई है। तेज बारिश से इनके घर की छत ढह गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बड़ा हादसा हुआ है। 3 अलग अलग इलाकों में दीवार ढहने से एक दंपति सहित 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश में 24 घंटे में 42,015 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3998 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3.12 करोड़ के पार। देश में एक दिन में 34,25,446 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा 41,54,00,000 के पार हो गया है। कल सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक आयोजित होगी। बैठक में स्कूल खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस कल राजभवन का घेराव करेगी। सुबह 11 बजे घेराव होगा। सिविल लाइफ फाटक पर होगा सभा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संसद में केंद्र सरकार के बयान पर जवाब दिया। कहा कि झूठ, निर्लजता और अमानवीयता और पराकाष्ठा है। डूंगरपुर के सांसद कनकमल खटारा ने मानसून सत्र के दौरान नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने डूंगरपुर में निर्मित आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण सेवाएं तत्काल शुरू करवाने का आग्रह किया। कोटा में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने वीसी के माध्यम से मांडा योजना में बालिकाओं को प्रोत्साहित किया। मंत्री ने 122 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी वितरित की।
जयपुर में राजा पार्क में एबीवीपी की प्रांत बैठक हुई। बैठक में परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बूंदी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही कोरोना काल में कार्यकर्ताओं की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने प्रदेश में बीजेपी पर भारी मतों से जीतने का दावा किया। इस दौरान बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। हाजीवाला में ईद के मौके पर पुलिस अधिकारी रमेश सरवटा ने अनोखी पहल की है। उन्होंने बूढ़ी मां के साथ रह रहे 2 नेत्रहीन भाइयों को मिठाई देकर ईद की खुशियां बांटी। पुलिस अधिकारी ने उनकी मां को राशन के लिए नगद सहयोग की राशि भेंट की है। साथ ही सरकार की ओर से सहायता देने का भरोसा भी दिया। डूंगरपुर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की है। सभी ने ईद की मुबारकबाद के साथ पूरे देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। अजमेर के पिसागन ब्लॉक में 18+ और 45+ का टीकाकरण किया गया। केंद्र पर पहली और दूसरी डोज का टीकाकरण हुआ। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। जयपुर हेरिटेज नगर निगम फाइल ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट करेगा। इसके जरिए आवेदनकर्ता अपनी फाइल के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। अलवर में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। वार्ड नंबर 23 में बारिश से सड़कों का पानी भर गया है। वहीं नालों से पानी निकलने लगा। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत लुक्का को छुड़वाने की कोशिश करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड और इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित युवाओं से अपील की कि वह जनता से जुड़ाव रखें और लोकतंत्र के लिए निष्ठा से कार्य करें। जोशी के नव चयनित अधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ व्यक्तियों तक पहुंचाना आवश्यक है। जो उन योजनाओं का वास्तविक हकदार होता है, उन्हें योजनाओं का लाभ आवश्यक रूप में मिलता है। ईद उल जुहा के मौके पर सीएम गहलोत ने मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह त्यौहार हमें नेक नियत के साथ समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। सीएम गहलोत ने लिखा कि सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ ईद मनाएं। राजधानी के वैशाली नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की गलती का मामले में सामने आया है। प्रतीक अग्रवाल ने कुछ दिन पहले बैंक में 20,000 रुपए निकाले थे। एक बार ट्रांजैक्शन करने पर बैंक ने ट्रांजैक्शन 2 बार दिखाई और ग्राहक के खाते से एक बार की जगह 2 बार पैसे निकाल दिए गए। इसके बाद ग्राहक ने बैंक अधिकारियों के चक्कर लगाए। सीकर जिला मुख्यालय पर 2 दिनों में बंद पड़ा वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो गया है। राज्य स्तर से कोविशील्ड वैक्सीन की 33,000 डोज मिलने के बाद टीकाकरण का काम शुरू हुआ। दौसा के मुरलीपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। फिलहाल सभी बीमारों का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर के राजगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति का अपहरण हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई ने थाने में केस दर्ज करवाया था। गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक युवक ने बैंक से 80,000 रुपए की नकदी निकाल कर जा रहा था। इसी बीच शातिर बदमाशों ने उसकी बाइक में रखे हुए रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में रूपनगढ़ में हरे पेड़ों को काटकर परिवहन करने पर वन विभाग ने कार्रवाई की है और गीली लकड़ियों से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।
डूंगरपुर नगर परिषद कर्मचारी पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बूंदी के हिंडौली में बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। मामले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भर गया है और लोगों ने जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौर के भीनमाल में कई दिनों से लापता टैक्सी ड्राइवर बरकत खान था। खानपुर गांव में एक खेत में हड्डियां बरामद की गई हैं। हत्या के बाद शव को जलाने का मामला सामने आया है। बूंदी के इंद्रगढ़ में युवक मेज नदी में बह गया था और करीब 36 घंटे बाद युवक का शव मिला है। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला। सीकर के जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भरतपुर में बारिश के बाद निगम की पोल खुल गई है। आईजी और डीसी ऑफिस के सामने 50 कॉलोनियों में जलभराव देखा गया है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम सालों से पूरी तरीके से चौक पड़ा है। निमराणा के मोहलड़िया गांव में बारिश का कहर बनकर दिख रहा है। बारिश की वजह से गांव के 1 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं। मकानों के गिरने के डर से ग्रामीणों ने मकानों को खाली कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अगस्त को स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग जैसे संबंधित 2 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। साथ ही मंत्री ने बताया कि कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लास पहले लगेगी। 20 अगस्त के बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के अगवा किए गए 7 युवकों को सहित बंधक बनाए गए 34 ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया है। युवकों पर पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें आखिरी मौका देने की बात कही है। नक्सलियों ने युवकों को बचाने के लिए गए 27 लोगों को भी बंधक बना लिया था। बताया जा रहा है कि तोलावर्ती में जन अदालत लगाकर ग्रामीणों की रिहाई की गई है। नारायणपुर के आमादई और शिव मंदिर मार्ग के बीच नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और आईटीबीपी 45 वाहिनी के 1 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल। शहीद जवान शिव नारायण मीणा को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के ओरछा प्रसाव के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी लगाई गई। चलिए आपको सुनवाते हैं कि सचिन पायलट इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। राजनेताओं के नाम आए हैं और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं फ्रांस की सरकार ने। तो केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार इसकी जांच करे उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार थे और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत उसकी तह तक पहुंचेंगे। तो हमारी सबकी ये मांग रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसको लेकर पूरे देश भर में, क्योंकि ये जब राहुल गांधी जी का नाम आया और नेताओं के नाम आए तो ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, इससे सब देशवासी बड़े विचलित हैं, आहत हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर जन आंदोलन करेगी
जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में राजभवन का घेराव हो रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में हम लोग करेंगे, समूचे देश में होगा। लेकिन जनता, पब्लिक, आम मतदाता जानना चाहता है कि इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल का खुलासा हुआ है और अभी तो बहुत लिमिटेड नाम सामने आए हैं, हो सकता है और भी नाम सामने आए, लेकिन भारत सरकार डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय भारत सरकार का आता है, इसलिए भारत सरकार को इस पर एक जांच इनिशिएट करनी चाहिए। और सरकार खुद जांच करेगी तो कभी सच तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, प्रभावी जांच होनी चाहिए ताकि इसके तह तक हम लोग पहुंच सकें। सर वहीं ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर कहा है, ममता बनर्जी ने कि हम 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे, हमें बीजेपी को हटाना है और हमारी आज़ादी खतरे में है क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से सामने मामला है काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है। ये तो बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आधा दर्जन पार्टी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, कोई बचा नहीं। तो ये स्पेसिफिक टारगेट क्यों किए गए थे, क्या पृष्ठभूमि थी, किसको लाभ था, किसको नुकसान था, ये तो पॉलिटिकल फॉल आउट है। लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। और ये फ़ोन हैकिंग इलीगल है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है जिसने खुलासा किया है, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ खुलासा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक और स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी इन पावर की, सरकार की, कि इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एक वाइट पेपर जारी करें। शुरू से लेकर एंड तक इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से बहुत जल्द सरकार को उसको अनाउंस करना चाहिए। तो सरकारों के अलावा कंपनी ये किसी को देती नहीं है सॉफ्टवेयर, तो निश्चित तौर पर फिर तरीका एक ही है सर। यही तो सवाल है। यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने सॉफ्टवेयर को अक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए। और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको अक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं। हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास। इसलिए हम लोग बार बार वो पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर एक सवाल और है, कल जो शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में बोला था उसका जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाए फोन टेपिंग को लेकर कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में